प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित में हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। इसके 5 सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं। देखते हैं छठा सवाल एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है और उन्होंने कहा एक ऐसा समीकरण और लिखिए जो कि 3 कंडीशनों को आपकी फुलफिल कर सके। पहला तो प्रतिच्छेदित करती हो रेखाएं, दूसरी समांतर हो, तीसरी संपाती हो। तो इसके लिए आपको सब कंडीशनें पता होनी चाहिए। कब रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, कब समांतर होती हैं, कब संपाती होती हैं। तो एक बार ओवरव्यू दे देता हूं। मैं आपको पहले भी बताया है कि जब दो A1/A2 और B1/B2 मतलब x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं होता है तब प्रतिच्छेदित करती हैं। दूसरा समांतर कब होती हैं? जब A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू होता है C1/C2। तो ये दूसरी कंडीशन होती है समांतर की। और संपाती कब होती हैं? संपाती तब होती हैं जब तीनों अनुपात आपस में बराबर होते हैं। तो ये तो आपको याद होगा, नहीं याद है तो याद आ गया होगा। अब हमको एक जब पहला हम लिखते हैं, जब हमको पहली बात दी गई है कि समीकरण हमको दिया गया है 2x + 3y - 8 = 0। तो इसके साथ में आप कई लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ लिख दीजिए, बदल दीजिए। यहाँ पे मैं 3x लिख देता हूँ, यहाँ पर 2y लिख देता हूँ, यहाँ -7 लिख देता हूँ, +7 लिख देता हूँ। तो ऐसे कई समीकरण आप लिख सकते हैं। जिससे क्या होगा, A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं होगा, ये 2/3। A1/A2 का मान कितना है? ये 2/3। और B1/B2 का मान कितना है? 3/2। तो A1/A2 जब डज नॉट इक्वल टू है B1/B2 के, तो रेखाएं ये दोनों कैसी हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। अच्छा, दूसरी बात उसने कहा समांतर है। तो पहली तो समीकरण हमको यही रखनी है जो दी है उसने, 3y - 8 = 0। अब दूसरी समीकरण क्या करना है? x और y के गुणांक सेम होते हैं तब रेखाएं समांतर होती हैं। तो यहाँ पे 2x ही रहेगा, यहाँ पे 3y रहेगा, यहाँ पे कुछ अलग लिख सकते हैं, +8 9 10 कोई भी संख्या आप चाहे लिख सकते। तो इससे क्या होगा, A1/A2 क्या हो जाएगा? 2/2 हो गया। B1/B2 3/3 हो गया, 1 हो गया। और C1/C2 -8/9 हो गया। मतलब C1/C2 बराबर A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये हमारी हो गई दूसरी कंडीशन। अब ऐसे ही हमको तीसरा लिखना है। संपाती कह रहा है, तो संपाती में पहली तो यही लिखना है 2x + 3y - 8 = 0। अब दूसरी कैसी बनानी है? इसमें 2 का गुणा कर दो, चाहे 3 का गुणा कर दो सम में, इसी पद में। तो ये आपको संपाती मिल जाएगी। A1/A2 B1/B2 C1/C2 सब बराबर हो जाएंगे। A1/A2 कितना होगा? 2/4 यानी कि 1/2 इतना ही हो जाएगा। B1/B2 कितना होगा? 3/6 यानी कि 1/2। C1/C2 -8 -16 ये भी 1/2, तीनों बराबर होंगे तो कैसी हो जाएंगी रेखाएं? संपाती हो जाएंगी। तो ये उदाहरण हमने लिखे हैं। इसके अतिरिक्त भी आप कई उदाहरण लिख सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा तो आप बहुत अच्छी तरह से लिख पाएंगे। सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए
बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। 7वां और एक एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। समीकरण 2 दिए गए हैं, उनका ग्राफ खींचना है। तो 2 रैखिक समीकरण है तो 2 रेखाएं प्राप्त होंगी। उसने कहा यक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और जो त्रिभुजाकार पटल बने उसको छायांकित कीजिए। तो पहले ग्राफ हम लोग कई बार अब खींच चुके हैं, फिर इसका खींच लेते हैं। तो पहला समीकरण है हमारा x माइनस वाई धन 1 बराबर 0। तो क्या करेंगे, इससे अगर हम y को उधर कर दें तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा x धन 1। माइनस का y है उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इससे अब हम कई मान निकाल लेते हैं। x बराबर 1 रख देते हैं तो y बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। x बराबर 2 रख देते हैं तो y बराबर कितना आएगा, तो y बराबर 3 आएगा। x बराबर 0 लिख दें, यहाँ पे 0 लिखेंगे तो y बराबर कितना हमको प्राप्त हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही मिलेगा। तो आप एक आध माइनस का मान रख लेते हैं, x बराबर -1 रखते हैं तो यहाँ -1 और +1 मिलके क्या हो जाएगा, y का मान 0। तो ये हमारी पहले समीकरण की सारणी बन गई। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे मान रख के, अगर आपको आता है। x का मान ऊपर, y का मान नीचे, x का मान 2, y का मान 3, 0 1 -1 पे 0। ये तो पहला समीकरण हमारा हो गया। अब दूसरा समीकरण है 3x + 2y -12 बराबर 0। अब इसमें आपको मान निकालने में दिक्कत होती है जब पक्षांतर करते हैं। तो आप क्या करिए, कुछ मत करिए, ऐसे ही मान रखते चले जाइए। x का मान रख दीजिए चाहे y का मान रख दीजिए। x बराबर 1 तो 3 × 1 हो जाएगा, +2y -12 बराबर 0। तो 3 से 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -9। तो 2y और -9 उधर जाएगा तो +9 हो जाएगा। तो y का मान आ गया 9/2। अब x बराबर 2 रख लीजिए तो 3 फिर x, 3x का मतलब क्या है, 3 × x, 2 रख लिया, +2y -12 बराबर 0। तो 3 दूनी 6, 6 से 12 घटा -6, यानी कि 2y जो -6 उधर जाएगा तो प्लस, यानी कि y बराबर 3। यहाँ y बराबर 9/2 लिख दो, यानी कि 4.5। अब x बराबर क्या लिख दो, -0 रख दें तो क्या हो जाएगा, 3 × 0 धन 2y -12 बराबर 0। इससे क्या आएगा, 2y बराबर 12 आ जाएगा और y का मान 2 का भाग दे देंगे 6। तो अब एक सारणी हमारी और इसकी भी बन गई, दूसरे समीकरण की सारणी बन गई हमारी। 2-3 मान निकालना कम से कम ज़रूरी है, 3 मान कम से कम निकालने हैं। x y, x का मान 1 है तो इसका मान 4.5 है, x का मान 2 है तो y का मान 3 है, x का मान 0 है तो y का मान 6 है। ये हमने सारणियाँ बना ली और ये मान लिखे हुए हैं उनके। अब देखते हैं, इस पे मान लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। इधर y का मान ऊपर पॉजिटिव होता है, 3 4 5 6 यहाँ तक। इधर -1 -2 और y का मान हमने माइनस लिया नहीं है। तो पहली रेखा का ग्राफ खींचेंगे तो 1, 2 की सीध में, तो इसको हम A बिंदु डाल देते हैं, 2, 3।
फिर 2 1,2 है, 1,2 x का मान पहले, फिर 2,3 2 और 3 की सीध में इसको b बिंदु डाल देते हैं, 2,3। फिर 0,1 x का मान 0 है तो y का मान 1 है, ये c डाल देते हैं। और फिर -1 पे ये d डाल देते हैं, -1 पे 0। तो इन ऐसे बिंदुओं को, चारों बिंदुओं को ऐसे मिला देंगे तो ये एक लाइन हमें प्राप्त हो जाएगी। इस तरह आगे बढ़ा देंगे। ये लाइन कौन सी प्राप्त हुई? x - 1 धन x - y धन 1 बराबर 0। अब दूसरी लाइन खींचते तो इसका पहला है 1 पे 4.5 चलना, 4.5, 1 पे 4 और 5 के बीच में चलना है, ये बिंदु प्राप्त हो गया। फिर ये तो हमें 2,3 ये तो चलना ही है बी पे, ये बिंदु मान लेते हैं बी, 2,2 और 3 की सीध का बिंदु। फिर हमको चलना है 0,6 x पे 0 y पे 6, उसको छोड़ देते हैं क्योंकि x i h पे हमको लेना है। और अगर x का मान 4 रख दें तो y का मान 0 भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पे a डैश डाल देते हैं 1,4.5 और यहाँ पे c डैश डाल देते हैं 4,0। तो ये लाइन हमें कैसी प्राप्त हो जाएगी? इस तरह से प्राप्त हो जाएगी ये लाइन आगे जाती हुई। तो ये किसका ग्राफ हो गया? ये ग्राफ हो गया हमारा 3x + 2y - 12 बराबर 0। तो देखते हैं आप कि ये एक त्रिभुज हमको प्राप्त हो गया। ये वाला भाग जो x अक्ष के बीच हमको लेना था, तो ये x अक्ष और इन रेखाओं से बना त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज प्राप्त हुआ? BDC डैश। ठीक है, निर्देशांक क्या है? b के 2,3, d के निर्देशांक -1,0 और c डैश के निर्देशांक 4,0। यही हमको ज्ञात करना था। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगली एक्सरसाइज अगले वीडियो।